पंजाब बाइक पे घूमूं और दुनिया को दिखाऊं कि हमारे पंजाब में किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। जी, तो थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो आप ये बता दीजिए कि आपने ये जो टूर है, आप पंजाब घूमने का जो आपने प्लान किया था, इसका आपको आइडिया किस तरह आया और आप क्या इससे अचीव करना चाहते थे, क्यों आपने ये प्लान किया? जी, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना वो सोशल मीडिया के हैं। तो मेरा ये ज़हन था कि मैं जितने भी दोस्त हैं सबके पास जाऊं और पूरा पंजाब बाइक पे घूमूं और दुनिया को दिखाऊं कि हमारे पंजाब में किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये बस ऐसे ही बैठे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते मेरे ज़हन में आ गया कि मैं पूरा पंजाब घूमना है। तो ऐसे ही मेरा खुद से माइंड बन गया। जी, थैंक यू वेरी मच हमीद भाई, आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि आप अगर इतने सारे 20 से ज़्यादा शहरों में आप गए हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। वहाँ के लोग भी अलग तरीके के होंगे, तो आप ये बता दीजिए किस तरह के मतलब सॉरी, किन किन शहरों ने आपको अप्रिशिएट किया, आपको रिस्पेक्ट दी? देखिए, हर 50 किलोमीटर के बाद ज़बान भी चेंज हो जाती है, लोगों का रवैया भी चेंज होता है, लोगों का रहन-सहन भी चेंज होता है। तो ये मैंने स्टार्ट किया था मियाँ चन्नू से और मैं हरनौली है, मियाँ वाली का एक शहर है हरनौली, वहाँ तक पहुँचा था। तो जो सबसे पॉजिटिव लोग मिले हैं ना वो मुझे मिले हैं झंग से और भक्खर से और लैया से। ये 3 डिवीज़न है। मेरे ख़्याल में मियाँ वाली तो दूसरा भक्कर तो ज़िला है, बाकी मियाँ वाली और लैया जो है जंग है, सॉरी जो जंग है ज़िला जंग है और लैया है और भक्खर है। ये 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है मुझे। तो मुल्तान के भी कुछ इलाके हैं, अच्छे लोग थे, लेकिन जो सबसे मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है वो मुजफ्फरगढ़ में रहा है। वहाँ पे लोग नए आए हुए मेहमान को इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं देते उनकी निस्बत जो झंग और भक्खर के लोग हैं। और भक्खर में तो कुछ इस तरह तक का सीन था कि मुझे लोग कहते थे भाई आप किधर से आए हैं, मैं उनको बताता था, वो कहते थे सिर्फ चाय पी लें और चाय के बहाने बिठा देते थे और ऐसे ही आधे घंटे में खाना बन के आ जा, बातें करते करते खाना बन के आ जाता। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो मिली है ना वो मुझे मिली है जंग और भक्खर से। ये 2 शहर जो है मैंने इसके छोटे बड़े सब शहर घूमे हैं, इन शहरों से मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली है। जी, माशाल्लाह हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जो इतने 20 शहर घूमे हैं, पंजाब घूमा है, इसमें आपका मतलब उस वक़्त कितना खर्चा हुआ था? ये मैंने मई में घूमा था और मेरे पास 125 बाइक थी। मेरा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल का खर्चा आया, इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। खाना, रहायश, हर चीज़ मुझे जिधर जाता था तकरीबन हर शहर में मुझे 20 से 25 लोगों की दावतें होती थी। 2 से 3 लोगों की दावत मुश्किल से एक्सेप्ट करता था, वो भी जो 3-4 साल से मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ उन लोगों की। और मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, इसलिए कि मेरे वहाँ पे जानने वाले तलक सोशल मीडिया के ज़रिए तलक बहुत ज़्यादा था। कि मेरे सोशल मीडिया पे चाहने वाले मेरे दोस्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा जो है ना खर्चा नहीं हुआ। तो हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि आपने जब छोड़ा था कोई 20-25 शहरों जब आपने कर लिया था सफ़र, उस वक़्त आपने टूर छोड़ दिया था और वापस अपने घर चले गए थे, अपने अब्बू के पास। तो उस वक़्त तक आप मतलब कहाँ तक पहुँचे थे पंजाब में? जी, मैं उस वक़्त तक मियाँ वाली का एक छोटा-सा शहर है हरनौली, वहाँ तक पहुँचा था। तो रात को मेरे बड़े भाई की कॉल आई कि अब्बू की तबीयत ख़राब है, आप वापस चले जाएँ। और मैं वहाँ से फिर अगले दिन वापस आ गया। तकरीबन मैं अपने घर से 400 किलोमीटर दूर था, फिर अगले दिन मैं वापस घर आ गया था। और ये टूर मेरा इसलिए अब्बू की वजह से जो है ना, अब्बू की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वापस आ गया था, ये कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं कंप्लीट करता तो मुझे इसमें सक्सेस मिलनी थी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे। हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि जो हरनौली था उसके बाद आपका क्या प्लान था कि आपने कहाँ पे जाना है, किस रूट से आपने जाना है? मतलब हरनौली से भी आगे 3 शायद रूट निकलते हों जी, जी। अलग-अलग शहरों के। तो मतलब आपने किस रूट को चूज़ किया? जी, हरनौली के बाद वो पिपला शहर है, उसके बाद मियाँ वाली है, कमर निशानी है। वहाँ से फिर मैंने वापस इधर दूसरी पिंडी वाली साइड पे निकल जाना था। कलर का हार, उधर छोटे छोटे शहर हैं,
और तवाल एक और शहर है, मियाँ वाली के साथ अटैच होता है। हाँ, शाह वगैरह जी। वहाँ से फिर कमर बिशानी से मैंने आना था खुशाब की साइड पे, वहाँ पे सरगोदा वाली साइड पे, ये सब शहर घूम के फिर मैंने पिंडी की तरफ, मंडी बहावलदीन से पिंडी की तरफ मैंने रुख कर लेना था। और ऐसे ही घूम कर मैंने जो एंड करना था वो बहावलपुर आके करना था। जी माशाल्लाह हमीद भाई। तो हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि आ- आपने क्या कोई नोट किया था, मतलब कि आपने कितना ट्रैवल किया है, क्योंकि आप अगर बीच में घूम रहे हैं पंजाब के, तो उसमें तो मतलब बहुत बार एक ही जगह से आप गए होंगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट्रोल भी लगा होगा, बहुत ज़्यादा आपने ट्रैवल किया होगा। तो क्या आपने कोई नोटिस किया कितना आपने ट्रैवल किया, पूरे जितना टूर आपने किया था कुल मिला के? जी, मैंने तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया था। तो मेरा फ्यूल का जो खर्चा था वो तकरीबन 20,000 के करीब फ्यूल, और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्चे थे, वो 20 से 25,000 के दरमियान में हुआ था। अगर यही मैं पूरा टूर करता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मेरा फ्यूल का खर्चा आ जाना था। और मैंने ये अपना बजट भी रखा हुआ था कि मैं पूरा पंजाब घूमूं। मैं तो इतना बजट लेके निकला था कि मैं अपना रहायश और खाने का इंतज़ाम भी खुद कर सकूँ। लेकिन वो दोस्तों की मोहब्बत थी कि मुझे हर शहर से दावतें इतनी मिल रही थी, तो वो मुझे खर्चा नहीं करना पड़ा और सिर्फ फ्यूल का खर्चा हुआ है मेरा। जी माशाल्लाह हमीद भाई। तो हमीद भाई आप ये बता दीजिए कि आपको इस टूर से क्या हासिल हुआ एंड पे? जी, इस टूर से ज़्यादा कुछ तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ इलाकों के बारे में आइडिया हो गया कि लोग किस तरह के होते हैं, ज़बानें किस तरह की बोले जाती हैं। तो मेरा तकरीबन माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे लोग मिले, और जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक दोस्त थे उनके साथ असल में भी मुलाकात हुई और उनकी तरफ से बहुत प्यार और मोहब्बत मिला। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई आपने ये दिखाया कि आपने टूर के दौरान आपने बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाए थे, मतलब वीडियोस बनाई थी। तो वो आपने मतलब कहाँ अपलोड किए और उससे आपको क्या सक्सेस मिली सोशल मीडिया पे? जी, मैंने यूट्यूब पे अपने व्लॉग जहाँ भी जाता था, उस इलाके की जो सखावत होती थी वो दिखाता था, इस तरह के लोग मिले हैं। मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना मोनेटाइज भी हो गया था और वहाँ से पिन वेरीफाई भी हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे अपना मोबाइल और यूट्यूब चैनल बेचना पड़ा, कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी। और उसके बाद अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ।